क्या पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा गुनहगार हैं? क्या राज कुंद्रा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि पोर्नोग्राफी केस की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में एक और चार्जशीट दायर कर दी है। मुंबई पुलिस की 1500 पन्नों की इस चार्जशीट में 43 गवाहों के बयान लगाए गए हैं। खास बात यह है कि चार्जशीट में शिल्पा शेट्टी का बयान भी लगाया गया है। अपने बयानों में शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा के कारोबार की किसी भी जानकारी से इनकार किया है। उन्होंने यह तक कह दिया कि राज कुंद्रा के काम से उनका कोई वास्ता नहीं था। अब ऐसे में सवाल यह कि क्या ऐसा सच में हो सकता है कि राज कुंद्रा जो काम कर रहे थे उससे शिल्पा बिल्कुल अनजान थी? सच क्या है, अंकुर त्यागी की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। 19 जुलाई की गिरफ्तारी के बाद राज कुंद्रा की यह तस्वीर 20 जुलाई की है। अब तकरीबन 2 महीने बाद पोर्नोग्राफी केस के मुख्य आरोपी राज कुंद्रा एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने पोर्नोग्राफी केस में एक और चार्जशीट दायर कर दी है। पोर्नोग्राफी केस के मुख्य आरोपी राज कुंद्रा की मुश्किलें तो बढ़ने ही वाली हैं। साथ ही साथ इस केस में 1500 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई है। 43 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। बयान दर्ज कराने वालों में राज कुंद्रा की पत्नी और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का भी नाम है। इसके अलावा राज कुंद्रा के साथ काम कर चुकी शर्लिन चोपड़ा भी इस केस में गवाह बनी है। मुंबई पुलिस प्रॉपर्टी सेल की चार्जशीट में जो 5 बड़ी बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक राज कुंद्रा फरवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक आर्म्स प्राइम के डायरेक्टर थे। हॉट शॉट्स को अक्टूबर 2019 से रेवेन्यू मिलना शुरू हुआ। अगस्त 2019 अक्टूबर 2019 तक हॉट शॉट्स को गूगल से 20,24,776 रुपए मिले। 2019 के बाद से गूगल से कितने पैसे मिले इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। और जबकि एप्पल से हॉट शॉट्स को अगस्त 2019 से दिसंबर 2020 तक 1,14,58,925 रुपए मिले। जी न्यूज के पास पोर्नोग्राफी मामले में मुंबई के प्रॉपर्टी सेल की 1500 पेजों की चार्जशीट मौजूद है, जिसमें शिल्पा शेट्टी का बयान भी लगाया गया है। शिल्पा शेट्टी ने अपने बयान में पुलिस को बताया है कि वो शुरुआती दौर में राज कुंद्रा की कंपनी से जरूर जुड़ी थी, लेकिन जुलाई 2020 में वो निजी कारणों की वजह से इस कंपनी से अलग हो गई। शिल्पा शेट्टी ने पुलिस को यह भी बताया है कि वो इस कंपनी में बतौर डायरेक्टर के पद पर तो थी, लेकिन उनका कारोबार से कोई भी वास्ता नहीं था। दरअसल पोर्नोग्राफी केस के मुख्य आरोपी राज कुंद्रा ने साल 2015 में वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शुरुआत की थी। शिल्पा शेट्टी अप्रैल 2015 से जुलाई 2020 तक इस कंपनी की डायरेक्टर थी। वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड में शिल्पा शेट्टी की हिस्सेदारी 24.50% की थी। बाद में शिल्पा शेट्टी ने डायरेक्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। इतना ही नहीं, शिल्पा शेट्टी ने प्रॉपर्टी सेल के अधिकारियों को हॉट शॉट्स और बॉली फ्रेम के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से मना किया है। शिल्पा शेट्टी के मुताबिक उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि राज कुंद्रा इस तरह का कोई काम कर रहे थे। अपने बयान में शिल्पा शेट्टी ने कहा कि मैं 10 साल से किनारा बंगले में रह रही हूँ। साल 2007 में जब मैं बिग बॉस शो करने के लिए यूके गई थी, तब डायरेक्टर फरत हुसैन, जो राज कुंद्रा के भी दोस्त थे, उनके घर पर मेरी मुलाकात राज कुंद्रा से हुई थी। इसके बाद 22 नवंबर 2009 में मेरी और राज कुंद्रा की शादी हो गई। शादी से पहले ही मैंने राज कुंद्रा से कहा था कि मुझे शादी के बाद भारत में ही रहना है, इसीलिए हम शादी के बाद भारत में ही सेटल हो गए। शिल्पा शेट्टी अपने बयान में आगे कहती हैं, उमेश कामत वियान इंडस्ट्री में काम करता था। उसे फरवरी 2021 में गिरफ्तार किया गया। इस बारे में पता चलते ही मैंने इस बारे में पूछा तो राज ने बताया कि उमेश कामत और गहना वशिष्ठ ने स्वतंत्र रूप से अलग ही अश्लील वीडियो बनवाकर उसे बेचा था। मैं मेरे काम में व्यस्त रहने की वजह से राज कुंद्रा क्या काम कर रही हैं,
ये कभी नहीं पूछा और वो मुझे अपने काम से जुड़ी बात कभी नहीं बताते। इस वजह से इस मामले में मुझे कुछ नहीं पता। शिल्पा शेट्टी खुद को राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले से अलग कर रही हैं, लेकिन राज कुंद्रा के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राज कुंद्रा ने अपनी जमानत के लिए एक याचिका मुंबई के सेशंस कोर्ट में लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया, जिसके बाद राज कुंद्रा ने अपनी जमानत के लिए याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में लगाई, लेकिन अभी तक राज कुंद्रा जेल में ही बंद हैं। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.